एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड डिज़ास्टर ऑन द इन्वायरमेंट। इम्पैक्ट मतलब क्या असर रहता है नेचुरल और मैन मेड डिज़ास्टर्स का इन्वायरमेंट पे क्या असर रहता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि इस पार्ट को डिस्क्राइब करेगा, जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर का क्या इफ़ेक्ट रहता है इन्वायरमेंट में। नेचुरल डिज़ास्टर मतलब जो कि अपने आप हो रहे हैं, ह्यूमंस का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल वी कैन से फ्लड्स हो गए, अर्थक्वेक हो गया, ड्रॉट हो गया, सुनामी, टोर्नाडो, साइक्लोन एट्सेट्रा। तो ये सब हम पॉइंट्स पढ़ेंगे कि कैसे इन सब का इफ़ेक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट पे। All right, so first of all, we are going to study about the effect of tsunami on environment. I hope आप लोग को पता है सुनामी क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी लगा दी है। So here you can see this is what a tsunami is. It is nothing but massive sea waves. बहुत बड़े बड़े जब sea waves आने लगते हैं और वो जब लैंड एरिया तक पहुँच जाता है तो उसको हम बोलते हैं सुनामी, राइट। सो सुनामी का इफ़ेक्ट डेफिनेटली एनवायरनमेंट पे होता है, बहुत डिवास्टेटिंग इफेक्ट होता है। तो वही हम एक एक पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। इट डिस्ट्रॉयज ह्यूमन लाइफ एंड डैमेजेस प्रॉपर्टी। इट इज़ क्वाइट एविडेंट फ्रॉम द पिक्चर्स दैट प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो रही है। बिल्डिंग्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, कार्स हो गए, जो भी है, फैक्ट्रीज हो गई, जहाँ जहाँ तक ये सुनामी की वेव्स पहुँचेंगी वो सारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। एंड साथ ही साथ ह्यूमन लाइफ पे अफेक्ट हो रही है। जब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं सर्वाइव कर पा रही तो ह्यूमंस क्या सर्वाइव कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट इज अपरूटिंग ट्रीज एंड प्लांट्स। हेयर यू कैन सी इन द पिक्चर, अपरूटिंग वर्ड का मतलब होता है, दो वर्ड्स का बना है ना, अप एंड रूट। सो अप रूट मतलब कि वो रूट्स जब निकल जाती है सॉइल से, ऑब्वियसली आपको पता है कि सॉइल से रूट निकल जाना इज़ नॉट दैट ईजी। सो बहुत ज़्यादा मैसिव कोई फोर्स लगा होगा तभी वो पूरा ट्रीज ही, रूट्स ही निकल गई सॉइल से, इसकी वजह से ट्री पूरा का पूरा निकल गया और प्लांट्स निकल जाता है। तो ये एक और इफेक्ट एनवायरनमेंट पे। देन दे हैव अ डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑफ एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। डेफिनेटली जब सुनामी आएगा तो एनिमल्स कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे जब ह्यूमंस ही नहीं कर पा रहे, इंसेक्ट्स कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे जब ह्यूमंस ही नहीं कर पा रही, इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स ही नहीं कर पा रही। Then it destroys natural resources. Natural resources के कुछ examples like soil, water, fossil fuels, ये सारी की सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी क्योंकि सुनामी वेव्स की रास्ते में जो जो चीज़ आएंगी वो उसको अपने साथ लेके बह के आगे ले जाएगा। एंड देन वो एक साथ सारी चीज़ों में जब मिल जाएगा तो हम उसको रिकवर कभी नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया। नेक्स्ट इज़ इट डिस्ट्रॉयज एनिमल हैबिटेट्स। डेफिनेटली अगर ट्रीज़ कोई अप्रूट कर दे रही है, एंड कहाँ रहते हैं एनिमल्स, दे लिव ऑन द ट्रीज़, और वहाँ पे नेस्टिंग साइट्स होती हैं बर्ड्स की, तो वो ट्रीज़ नहीं बचे, नेस्ट नहीं बची, तो बर्ड्स विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। उनका हैबिटेट जो है वो अब डिस्ट्रक्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया है। अदर देन दैट जब सुनामी आती है तो कुछ एनिमल्स तो अर्थ सरफेस पे भी रहते हैं, तो वो जो सरफेस एनिमल्स है अब वो उनको तो नॉर्मल कॉन्क्रीट लैंड पर रहने की आदत है ना, राइट। बिकॉज ऑफ वेव्स अब पूरे में पानी फैल चुका है तो अब दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव बिकॉज उनको, दे आर नॉट एक्वाटिक एनिमल्स, उनके पास फिशेज जैसे फिन्स नहीं है कि वो तैर लें, राइट। दे हैव द हैबिट ऑफ लिविंग ऑन लैंड, तो वो अब उनकी भी हैबिटेट क्या होगी, डिस्ट्रक्ट हो गई। सो दीज वर सम ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ सुनामी ऑन एनवायरनमेंट। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ फायर ऑन एनवायरनमेंट। फायर नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है, या हम नेचुरल वाले फायर की बात कर रहे हैं। सो फायर इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय होम्स, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, एज यू कैन सी क्लियरली इन द पिक्चर कि वाइल्ड लाइफ हैबिटेट दैट इज़ फॉरेस्ट में जो एनिमल्स की हैबिटेट थी वो डिस्ट्रॉय हो गए बिकॉज ऑफ फायर। आसपास के जो घर है वो जलने लगा है बिकॉज ऑफ फायर। इट डिस्ट्रॉयज टिम्बर। टिम्बर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वुड माना जाता है, इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस है, तो टिम्बर एक ऐसी वुड है जो बहुत सारे अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल मेकिंग ऑफ बिल्डिंग्स और हाउसेज, आप लोगों ने देखा होगा उनके हाउसेज वुड्स के ही बने होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ की जाती है, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है फॉरेस्ट फायर में। देन इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट, और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ टाइप ऑफ ग्रीन हाउस गैस, right? So a greenhouse gas is going to lead to global warming as written over here also. It's also going to cause air pollution.
then it is harmful to human health definitely. वहाँ पे जो भी fire extinguishers जाएंगे अब उसको बुझाने, they are going to inhale all of that smoke that is being released due to burning, right? So वो smoke inhale करेंगे तो उनको respiratory problem हो सकती है, उनकी death भी हो सकती है. अभी recently ही एक दिन पहले ही न्यूज़ में भी आया था कि कोई उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर हुई है एंड उसकी वजह से 4 फायर फाइटर्स दे डाइड एट द स्पॉट बिकॉज ऑफ ऑल द सफोकेशन दैट मस्ट हैव हैपेंड, हीट और सफोकेशन और स्मोक की वजह से दे डाइड. सो ये डेथ में ऑल्सो अकर. नाउ द नेक्स्ट इम्पैक्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ द इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक ऑन एनवायरनमेंट. हम सबको पता है अर्थक्वेक क्या होता है. अर्थक्वेक इज़ सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस. शेक क्या कर रही होती है? शेक कर रही होती है टेक्टोनिक प्लेट्स, जो कि डीप इनसाइड द सरफेस प्रेजेंट है ये टेक्टोनिक प्लेट्स. सो नॉर्मली दीज टेक्टोनिक प्लेट्स आर मूविंग, बट समटाइम्स व्हेन मूव करते हुए ये कोलाइड कर जाती है, एक दूसरे में टकरा जाती हैं, तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है. तो अब अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है? लैंड स्लाइड्स होती है, लैंड अपनी जगह से खिसक जाती है, वो स्लाइड ऑफ हो जाती है एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर. देन इट ऑल्सो कॉजेज फायर. फायर कैसे कॉज करती है कि अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक ने जो इलेक्ट्रिकल पोल्स थे और स्विचेस थे वो सबको बाहर शेक होने की वजह से वो सब अपनी ओरिजिनल प्लेस से डिस्प्लेस हो गए ना. वो डिस्प्लेस होने की वजह से अब करंट तो फ्लो कर ही रहा था, तो वो वायर्स अब जब टच हुई इधर उधर से तो उसकी वजह से फायर कॉज हो गई. देन इट चेंजेस द लैंड एलिवेशन. अर्थक्वेक के मूवमेंट की वजह से लैंड एलिवेशन मतलब कि ऊपर नीचे हो जाती है लैंड, कोई एक लैंड नीचे, एज यू कैन सी क्लियरली इन द पिक्चर की लैंड एलिवेशन क्या होता है. देन इट ऑल्सो कॉजेज सुनामी, क्योंकि अर्थ का जो सरफेस है वो मूव कर रहा है, वो सडनली बहुत ज़्यादा शेक करने लगा है, उसकी वजह से अब वो स्ट्रॉन्ग वेव्स आने के भी चांसेस है, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था. देन इट डिस्ट्रॉयज ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ईजिली इन द पिक्चर यू कैन से कैसे ह्यूमन लाइफ कैसे जाएगी कि कोई अगर बिल्डिंग में था, दैट बिल्डिंग कोलैप्स, वो टूट के गिर गई बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, तो ह्यूमन लाइफ गई एंड साथ ही साथ वो बिल्डिंग तो गई तो प्रॉपर्टी का भी डिस्ट्रक्शन हुआ. देन इट कॉजेज वोल्केनिक इरप्शंस. वोल्केनोज फूट जाने के चांसेस होते हैं जब अर्थक्वेक आता है, तो आप पिक्चर में भी ईजिली देख सकते हैं इस चीज़ को. Then lastly, G point, that it causes liquefaction. Liquefaction is nothing but mixing of sand, soil with the groundwater. पिक्चर में आप देख सकते हैं लिक्विफैक्शन दिखाया जा रहा है कि कैसे कार जो है वो धंस गई है इनसाइड दी सरफेस. क्यों? क्योंकि अब वो सरफेस एकदम कंक्रीट नहीं रहा, सॉइल और सैंड सिर्फ नहीं है वहाँ पे, अब जो ग्राउंड वाटर था, ग्राउंड के नीचे जो वाटर रिजर्व होता है वो था, वो मिक्स हो गया है सैंड और सॉइल के साथ, जिसकी वजह से वो सैंड अब हार्ड नहीं रही, सॉइल अब हार्ड नहीं रही, अब वो क्या है? लिक्विडिफाई हो गया, लिक्विड बन चुकी है, सेमी लिक्विड टाइप्स एक स्टेट उसने अपना ली है. तो दीज आर सम ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक. नाउ लेट्स सी लैंडस्लाइड का क्या इफेक्ट रहता है. लैंडस्लाइड पिक्चर आप ये देख लीजिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज़ लैंडस्लाइड. सिंपल, जैसे नाम में है लैंड स्लाइड, जब लैंड खिसक गई तो उसको हम बोलते हैं लैंड स्लाइड. सो इट इज़ मूवमेंट ऑफ रॉक्स लैंड डाउन अ स्लोप. एक स्लोप ऐसे था और लैंड खिसक गई अपनी जगह से, तो उसको हम लैंडस्लाइड बोलते हैं. इट इम्पैक्ट्स ऑल यूटिलिटीज़. गैस अंडरलाइन पाइपलाइंस को अफेक्ट करती है, इलेक्ट्रिक पेट्रोलियम पाइपलाइंस, ये सारी टाइप की पाइपलाइंस जो है इसको अफेक्ट करती है. इट इम्पैक्ट्स वाटर सप्लाईज, ग्राउंड वाटर एंड सीवेज सिस्टम, जो भी अंडर द ग्राउंड है, ऑल दीज थिंग्स आर अफेक्टेड. ठीक है. देन विच इन टर्न इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट. जो सॉइल के सेडिमेंट थे, अभी जो सेडिमेंट अपनी नेचुरल प्लेस पे थे, अब वो हिल गए अपनी जगह से और वो वाटर बॉडीज़ में एंटर कर गए. वाटर बॉडी में ज़्यादा लेवल ऑफ सॉइल हो जाएगा तो वहाँ से एक्वाटिक जो इकोसिस्टम है उसको अफेक्ट पड़ेगा. देन एयर क्वालिटी कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय लेड एंड एस्बेस्टोस फ्रॉम डैमेज्ड ओल्ड स्ट्रक्चर्स. लैंडस्लाइड की वजह से जो ओल्ड स्ट्रक्चर्स डैमेज हुए हैं उसकी वजह से लेड और एस्बेस्टोस जो वो रिलीज आउट हो सकता है. इट कैन इवन कॉज फायर. टोपोग्राफी, दैट मीन्स वो जो सरफेस लेयर्स होती है उनके फीचर्स अफेक्ट होंगे. इट रिमूव्स फॉरेस्ट कवर एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट. ऑफ कोर्स ये सबसे ज़्यादा कॉमन लैंडस्लाइड कहाँ देखने को मिलती है? माउंटेन एरियाज़ में जो ट्रीज़ हैं वो अपनी जगह से अपरूट हो जाते हैं, वाइल्ड लाइफ जो वहाँ पे रह रही थी, जिनका हैबिटेट था, वो अफेक्ट हो जाता है. देन देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऑब्वियसली जो जो चीज़ें लाइट साइड के अंदर आ जाएंगी उसके साथ ढहती जाएंगी, वो इफेक्ट हो जाएंगी. तो ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज ट्रीज, ऑल दोज एनिमल्स विल डाई.
देन इम्पैक्ट ऑफ फ्लड ऑन द एनवायरनमेंट. फ्लड आप सबको पता है क्या होता है, पिक्चर में आप देख सकते हैं. व्हाट इज़ फ्लड? फ्लड की वजह से डेथ्स होते हैं, डिजीज़ होते हैं, लॉस होता है प्रॉपर्टी का. ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो दैट. देन फ्लड वाटर विल बी कंटामिनेट, ख़राब कर देगा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को जब उससे मिल जाएगा, इसकी वजह से डिजीज़ होंगी, रिवर्स पोल्यूट होंगी. वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज़ ऑल्सो डिस्ट्रॉयड. ये तो ऐसा कॉमन पॉइंट है जो कि आप सारे के सारे डिज़ास्टर्स में लिख सकते हैं. प्लांट्स में डाई ड्यू टू वाटर लॉगिंग. वाटर लॉगिंग का पिक्चर मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है. लॉग मतलब इकट्ठा हो जाना. तो जब वाटर एक प्लेस पे इकट्ठा हो जाता है उसको हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग. ना वाटर लॉगिंग का एक डिवास्टेटिंग इफेक्ट होता है ऑन द प्लांट्स, बिकॉज प्लांट्स के सरफेस, डाउन द सरफेस ऑफ द सॉइल में क्या प्रेजेंट होती है, रूट्स प्रेजेंट होती है. एंड ये रूट्स दे नीड ऑक्सीजन टू ब्रीद इन. ना जब रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, क्योंकि सॉइल का जो नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे पार्टिकल्स है सॉइल के, और ये है क्या, रूट्स. ठीक है. इन पार्टिकल्स जो है सॉइल के, इनके बीच में होती है खाली स्पेसेस जिसके अंदर प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन. ठीक है, बीच बीच में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. अब अगर हो गया वाटर लॉगिंग तो वाटर आ गया सारे में. अब बीच की जो स्पेस थी ये सारी, अब इसमें क्या फिल हो गया है, वाटर फिल हो गया है. अब रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, रूट्स को सिर्फ वाटर मिल रहा है. अब रूट्स वाटर से ऑक्सीजन तो ले नहीं पाएंगे, उसकी वजह से द रूट्स विल डाई. सो प्लांट्स अफेक्ट हो रहे हैं ऐसे. सेडिमेंट एंड सिल्ट कैन डिस्ट्रॉय दी क्रॉप्स. ठीक है, तो ये थे कुछ फ्लड के इफ़ेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट. देन कम्स इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट. ड्रॉट मतलब सूखा पड़ना. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, यंग ट्रीज़ विल डाई. जब पानी नहीं मिलेगा तो दे विल डाई. वाटर बॉडीज़ लाइक लेक्स ड्राई अप. लेक सूख जाएंगी, पॉन्ड सूख जाएंगे. इट लोअर्स द वाटर लेवल इन द रिजर्वॉयर. ग्राउंड वाटर रिजर्वॉयर में जो वाटर का लेवल है वो कम हो जाएगा. लॉस ऑफ लाइफ स्टॉक एंड क्रॉप्स बिकॉज ऑफ वाटर स्कैरसिटी. वाटर की कमी की वजह से लाइफ स्टॉक दैट इज़ कैटल वगैरह जो होती है वो दे विल डाई एंड क्रॉप्स विल डाई. वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाएंगी. हैबिटेट क्या होता है, वो प्लेस जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं. एनिमल्स रहते हैं ग्रीन फॉरेस्ट एरिया में. फॉरेस्ट ही नहीं होंगे जब पानी नहीं होगा सॉइल के अंदर, तो दैट विल बी डिस्ट्रॉयड. देयर विल बी नो फूड. No trees means no food and water for animals. Then increase stress on endangered species. Overall एक stress का माहौल रहेगा because they don't know how to survive. Food scarcity हो गया, water scarcity होगी, तो stress तो top level का होगा ही. Then fishes are going to die. Of course fishes need water to survive. इरोजन ऑफ सॉइल. ड्राई एरियाज आर एक्सपोज टू द विंड. सॉइल इरोजन हो जाएगा. सॉइल इरोजन को कौन रोक के रखता, थोड़ा पानी होता था तो आपस में सॉइल बंध के रहती थी. अब पानी नहीं है, सॉइल एकदम ड्राई हो गई है, तो विंड आएगी और सॉइल को उड़ा के ले जाएगी, तो उससे क्या हो गया, इरोजन ऑफ सॉइल हुआ. देन इट रिड्यूसेस सॉइल क्वालिटी. क्वालिटी ऑफ कोर्स बैड हो रही है एंड देयर इज़ लॉस ऑफ वेटलैंड्स. Then comes impact of cyclones on environment. So cyclone are giant circular storms arising in sea and ocean. ये पिक्चर आप देख सकते हैं क्या होता है साइक्लोन, इससे आप क्लियरली समझ जाएंगे. साइक्लोन की वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों डिस्ट्रक्ट होती है. इंजरीज होने के चांसेस होते हैं बिकॉज बहुत तेज़ ये स्टॉर्म आता है जिसकी वजह से कोई भी चीज़ कहीं भी टकरा सकती है, जिसकी वजह से इंजरी हो सकती है. एनिमल्स डूब सकते हैं, पीपल डूब सकते हैं. साइक्लोन अकम्पनीड बाय स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेन विच कैन अपरूट एंड और रिप ऑफ ट्रीज़. तो साइक्लोन जब आता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग विंड होता है और बारिश भी हो रही होती है, पानी भी होता है, जिसकी वजह से वेजिटेशन जो प्लांट्स है, क्रॉप्स हैं, वो डिस्ट्रॉय होंगे. एनिमल की हैबिटेट डिस्ट्रॉय होंगी. और बहुत तेज़ आता है क्योंकि स्पीड से विंड, तो इसकी वजह से जो रूट्स हैं वो निकल जाएंगे, जिसकी वजह से प्लांट्स विल डाई ऑफ. फ्लड आने के चांस है, लैंडस्लाइड, टॉर्नाडोज, ये सब होने के चांसेस होते हैं. देन लास्टली इफेक्ट ऑफ टॉर्नाडोज. टॉर्नाडो होते क्या है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दे आर वायलेंटली रोटेटिंग कॉलम्स ऑफ एयर. जब एयर बहुत तेज़ से घूमने लगती है, बहुत एट वेरी हाई स्पीड, विंडी स्पीड पे, वो बहुत तेज़ विंडी स्पीड पे घूमने लगती है, तो उसको हम टॉर्नाडो बोलते हैं. दे हैव द एबिलिटी टू किल एनिमल्स, डिस्ट्रॉय फार्म्स, अफेक्ट फूड चेन, डिस्ट्रॉय प्लांट्स, प्रॉपर्टी. ये सब पॉइंट्स है, आप खुद से मन से भी बना के लिख सकते हैं. सो दीज वर ऑल द इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स ऑन द एनवायरनमेंट. In the next video, we are going to see the effect of man-made disasters on the environment. So, do subscribe to my channel. If you want to get a notification for that video, hit the bell icon so that you will get notified whenever I upload it. And do like the video if you liked it.
and found it to be useful. Share it with your friends and comment down if you have any problem. This was all for this video. Thank you so much for watching. Bye bye for now.